अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को सीधी चेतावनी दे दी है कि उसकी किसी भी आक्रामकता का जवाब उचित और बेहतर तरीके से दिया जाएगा। साथ ही जनरल रावत ने पाकिस्तान को भी चेता दिया है कि भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी आड़ में यदि उसने एलओसी पर कोई भी नापाक हरकत की तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। जनरल रावत ने और क्या बड़ी बातें कही हैं ये आपको विस्तृत रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन आपको स्मरण करा दें कि जनरल रावत ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत और चीन के बीच जो विवाद है यदि उसका वार्ता से हल नहीं निकलता तो सैन्य हल भी उसका एक विकल्प हो सकता है। भारतीय सेनाओं की बात करें, तीनों अंगों की बात करें तो हमारे सेना के तीनों अंग एकदम तैयार हैं। जनरल नरवणे, सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे पूर्वी लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर हैं और उन्होंने जाकर जवानों से मुलाकात की है, जो हमारे अभियान चल रहे हैं उसकी समीक्षा की है, तैयारियों का जायजा लिया है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के चीफ भी लगातार जो हमारे एयर बेसिस हैं उनका दौरा कर रहे हैं। खासतौर पे सिक्किम और अरुणाचल का भी उन्होंने दौरा किया है, तैयारियों की समीक्षा की है, अभियान जो चल रहे हैं उनकी प्रगति का जायजा लिया है। और भी क्या क्या आज हुआ है खासतौर पर भारत चीन तनाव को देखते हुए ये आपको विस्तृत रिपोर्ट में बताएंगे और साथ ही अंत में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से AK-47 से भी सुपर राइफल AK-203 अब भारत को मिलने जा रही है। कैसे मिलेगी ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने गुरुवार को कहा कि भारत के सैन्य बल चीन की आक्रामक गतिविधियों से सबसे बेहतर और उचित तरीकों से निपटने में सक्षम है। उन्होंने ये टिप्पणियां पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में यथास्थिति को बदलने के चीन के प्रयासों की पृष्ठभूमि में की हैं। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम में एक संवाद सत्र में जनरल रावत ने कहा कि क्षेत्रीय मामलों से निपटने की भारत की नीति को भरोसेमंद सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय प्रभाव का समर्थन नहीं देने का मतलब क्षेत्र में चीन के दबदबे को स्वीकार कर लेना निकाला जाएगा। पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि भारत परमाणु से लेकर अर्ध परंपरागत तक हर संभावित संघर्ष के सर्वाधिक जटिल खतरों और चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि सैन्य बल उनसे निपटने के लिए तैयार हैं। जनरल रावत ने ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा, भारत चीन की कुछ आक्रामक हरकतों को देखता आ रहा है, पर हम इनसे समुचित ढंग से निपटने में सक्षम हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर चीन के साथ भारत के सीमा विवाद का फायदा उठाते हुए हमारे देश के खिलाफ कोई दुस्साहस करने की कोशिश करता है तो वह भारी नुकसान उठाएगा। हमने इससे निपटने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ रहा है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करवा रहा है और देश के अन्य हिस्सों में भी आतंकवाद फैलाने के प्रयास कर रहा है। जनरल रावत ने इसमें कई अन्य मुद्दों पर भी बात की। मसलन उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में भारत के दृष्टिकोण, अमेरिका के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंधों के महत्व तथा रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर सरकार के ध्यान आदि विषयों पर भी बात रखी। उधर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने गुरुवार को लद्दाख का 2 दिवसीय दौरा शुरू किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पैंगोंग झील के दक्षिणी तट के आसपास यथास्थिति को बदलने के चीन के हालिया प्रयासों के मद्देनज़र क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के मकसद से सेना प्रमुख का यह दौरा हो रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती का निरीक्षण कर रहे सेना के शीर्ष कमांडर जनरल नरवणे को उत्पन्न हुई स्थिति के साथ ही क्षेत्र में मुकाबले की भारत की तैयारी से अवगत कराएंगे। एक सूत्र ने कहा, लद्दाख क्षेत्र में सामरिक तैयारियों की समीक्षा के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेह के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पैंगोंग झील इलाके में उस वक्त तनाव बढ़ गया था जब चीन ने झील के दक्षिणी तट में कुछ इलाकों पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया, जिसके बाद भारत ने संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक और हथियार भेजे। भारतीय सेना ने सोमवार को कहा था कि चीनी सेना ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर एकतरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की उकसाने वाली सैन्य गतिविधियां
की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसके प्रयास को विफल कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने भी मंगलवार को कहा था कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी फिर से एक दिन पहले उकसाने वाली कार्रवाई कर रही थी, जब दोनों पक्ष के कमांडर स्थिति को सामान्य बनाने के लिए वार्ता कर रहे थे। इन प्रयासों के बाद भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कम से कम 3 रणनीतिक चोटियों पर अपनी उपस्थिति बढ़ा दी थी। सूत्र ने कहा कि एहतियात के तौर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर सैनिकों की तैनाती में कुछ फेरबदल भी किए गए हैं। उधर भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने पूर्वी वायुसेना कमान के तहत आने वाले मुख्य ठिकानों का बुधवार को दौरा किया। साथ ही चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ने के मद्देनज़र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बल की अभियान संबंधी तैयारियों की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने इलाके में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ खास स्थानों पर कब्जा करने की चीन की नाकाम कोशिश के बाद पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके में उभरती स्थिति को ध्यान में रखते हुए वायुसेना के जाबाज जवानों से अत्यधिक सतर्क रहने को कहा है। वायुसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय शिलांग में है, जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में LAC से लगे संवेदनशील इलाकों और क्षेत्र के कई अन्य हिस्सों में हवाई रक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। वायुसेना के प्रवक्ता ने वायुसेना के ठिकानों के नामों का उल्लेख किए बगैर कहा, एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने बुधवार को पूर्वी वायुसेना कमान में अग्रिम एयर बेस का दौरा किया। थल सेना और वायुसेना ने करीब 3400 किलोमीटर लंबी LAC पर सभी अहम ठिकानों पर सतर्कता बढ़ा दी है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर यथास्थिति में बदलाव करने की चीन की हालिया कोशिश के बाद ऐसा किया गया है। वायुसेना प्रवक्ता ने कहा कि वायुसेना प्रमुख को कमान के तहत लड़ाकू इकाइयों की तैयारियों की स्थिति और अभियानगत तैयारियों के बारे में अवगत कराया गया। अधिकारी ने कहा, एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने इन इकाइयों में सेवारत वायुसेना के जाबाज जवानों से भी अपने दौरे पर बातचीत की। उन्होंने सभी भूमिकाओं के निर्वहन में वायुसेना ठिकाने के कर्मियों के लक्ष्य केंद्रित प्रयासों की भी सराहना की और उनसे पूरी कर्मठता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को कहा। पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर यथास्थिति में बदलाव करने की चीन की कोशिश के बाद भारतीय थल सेना ने इलाके में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कई पर्वत चोटियों पर कब्जा किया है, जहां से चीन के महत्वपूर्ण मोर्चों पर नजर रखी जा सकती है। मई की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प होने से उपजे सीमा विवाद के बाद से वायुसेना प्रमुख नियमित रूप से LAC से लगे वायुसेना के अहम ठिकानों का दौरा कर रहे हैं। जून में भदौरिया ने वायुसेना की संपूर्ण तैयारियों की समीक्षा के लिए बल के लद्दाख और श्रीनगर स्थित ठिकानों का दौरा किया था। पिछले 2 महीने में वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर अहम सीमांत एयर बेसों पर अग्रिम मोर्चे के अपने लगभग सभी श्रेणी के लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, जिनमें सुखोई 30 MKI, जगुआर और मिराज 200 लड़ाकू विमान शामिल हैं। वायुसेना ने अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर और सैनिकों को क्षेत्र में विभिन्न अग्रिम स्थानों पर पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। वायुसेना के विमान रात में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हवाई गश्त कर रहे हैं, जो संभवतः चीन को यह संदेश देने के लिए है कि यह इस पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी अकस्मात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा के दौरान भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। आधिकारिक रूसी मीडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। यह इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी इंसास 5.56 गुणा 45 मिलीमीटर राइफल की जगह लेगा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक भारतीय थल सेना को लगभग 7,70,000 AK-2003 राइफलों की जरूरत है, जिनमें से 1 लाख का आयात किया जाएगा और शेष का विनिर्माण भारत में किया जाएगा। हालांकि इस समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रूसी समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक इन राइफलों को भारत में संयुक्त उद्यम भारत रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड के तहत बनाया जाएगा। इस बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपनी पुस्तक के विमोचन पर संबोधन में कहा है कि सीमा पर जो कुछ होता है उसका असर भारत चीन के रिश्तों पर पड़ता है। हमें उम्मीद है कि कूटनीतिक स्तर पर वार्ता से ये मुद्दा सुलझ जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी सीमा पर विवाद होता है
उससे सिर्फ भारत और चीन ही प्रभावित नहीं होते, दुनिया पर इससे असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत चीन को प्रयास करना चाहिए कि विवादों का जो हल है वार्ता से हो जाए। हालांकि चीन बार बार वार्ता भी करता है, लेकिन सैन्य तैयारियां भी अपनी करता रहता है और किस तरीके से कुटिल तरीके से वो आकर घुसपैठ करने का प्रयास करता है, ये हम हाल के दिनों में 2 बार देख चुके हैं। लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरीके से माकूल जवाब देना शुरू किया है और गलवान के जो हमारे बलवान हैं, उन्होंने चीन को दिखा दिया है कि हिमाकत करना अब ऐसा आपको भारी पड़ेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी साफ साफ कह दिया है कि विस्तारवादियों का युग समाप्त हो चुका है, तो चीन को अपनी इन हरकतों से अब पीछे हटना पड़ेगा। जिस तरीके से बार बार भारतीय सेना उनको दौड़ा रही है, कल को और लोग भी दौड़ाएंगे, तो चीन को चाहिए कि वो उसके जो अनैतिक कार्य हैं वो उसका पश्चाताप करे पेचिंग में बैठकर।